आखिर निशांत कुमार की चर्चा एक बार फिर से क्यों होने लगी? चर्चा इसलिए है क्योंकि जदयू के प्रदेश कार्यालय के पास निशांत कुमार को लेकर पोस्टर लगाए गए। हालांकि निशांत कुमार को लेकर जो चर्चाएं आज चल रही हैं वह आज की बात नहीं है, वह काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है कि क्या जदयू में ये निशांत कुमार वापस ये आ रहे हैं। इस बात को लेके अब चर्चा एक बार फिर से तेज हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। देखिए, निशांत कुमार को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि क्या निशांत कुमार जदयू में आ रहे हैं। यह चर्चा काफ़ी दिनों से हो रही है, लेकिन एक बार फिर इस चर्चा के तेज होने की वजह यह है क्योंकि जदयू कार्यालय, यह जदयू का प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं जिस पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों की तस्वीरें लगी हैं। गौर कीजिएगा कि जब तस्वीर किसी नेता की लगती है तो जो नेता होते हैं उनकी तस्वीर ज़्यादा उसमें उनका जो फिगर है वो बड़ा होता है और जो निवेदक होते हैं या जो दूसरे लोग होते हैं या पोस्टर पे उनका जो चेहरा है या उनकी जो तस्वीर है वह छोटे कद की होती है। लेकिन इस तस्वीर में, इस पोस्टर पे निशांत कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत कुमार की जो तस्वीरें हैं बिल्कुल बराबर के साइज में हैं और लिखा है नीतीश सेवक मांगे निशांत। यानी नीतीश सेवक का मतलब हो गया कि सेवक होगा नीतीश सेवक कृष्णा पटेल, इन्होंने पोस्टर लगाया है जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र जदयू बिहार प्रदेश है। इन्होंने जो लिखा है कि ऊपर में नीतीश सेवक मांगे निशांत, बिहार के अद्वितीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ऐतिहासिक 10वीं बार मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होने पर चाचा जी को अनंत बधाई। अब पार्टी की कमान संभाले निशांत भाई। सबसे नीचे में लिखा है, पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण करने के बाद जो उनको रिकॉर्ड में जो शामिल किया गया है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने के लिए ये बधाई दी गई है। और सबसे नीचे में लिखा है, अब पार्टी की कमान संभाले निशांत भाई। और यही वजह है कि एक बार फिर से निशांत कुमार की चर्चा तेज हो गई है। ये पोस्टर लगा है, ये प्रदेश कार्यालय है, इसके जस्ट बगल में लगा है। इसके पहले भी पोस्टर लगा हुआ था निशांत कुमार का, वह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे निशांत कुमार की एक और तस्वीर लगी है, एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी जा रही है। इसमें सिर्फ तस्वीर लगी है निशांत कुमार की। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की शानदार जीत होने पर बहुत बहुत बधाई। ये पुराना पोस्टर हो गया, लेकिन अभी जो पोस्टर मैंने दिखाया वो पोस्टर नया था। और इस बात को लेके हमारी बात जदयू के मुख्य प्रवक्ता जो है नीरज कुमार, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने भी कहा इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री जी के यह आदेश पर यह चीज़ हो पाएगा कि निशांत कुमार जदयू में शामिल हो, जदयू में आए। हालांकि हमने जब उनसे पूछा कि तरीका क्या हो सकता है, देखिए तरीका दो चीज़ हो सकता है। तरीका दो चीज़ यह हो सकता है कि पहला तो उन्हें एक जदयू में एक कोई बड़ा पद दिया जाए, या फिर दूसरा है कि चूँकि अब एमएलसी का चुनाव होने वाला है तो उस चुनाव के द्वारा उन्हें विधान परिषद में शामिल कराया जाएगा और इस तरह से राजनीति में उनकी एंट्री होगी। इन सारी बातें मैंने नीरज कुमार से कही। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप जो भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं वो सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अंत में मुहर लगना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मुहर लगेगा, इसके बाद ही यह राजनीति में एंट्री करेंगे। हालांकि आपको मैं याद दिला दूं, अभी कुछ ही दिनों पहले संजय झा जो कि जदयू के एक बड़े मजबूत स्तंभ हैं, वो स्तंभ इस तरह से हैं कि भाजपा में भी उतने ही मजबूत हैं जितने कि एनडीए में मजबूत हैं। और उनके सामने निशांत कुमार के सामने में एयरपोर्ट पे संजय झा ने यह बात कही थी कि हाँ, निशांत कुमार जी को जदयू में शामिल होना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। और उस समय निशांत कुमार भी उनके साथ में थे। तो कुल मिलाकर कहें तो अगर संजय झा अगर इस बात को कह रहे हैं कि हाँ उनको भी आना चाहिए, और जिस तरह की संभावनाएं जो भी व्यक्त की जा रही हैं, ऐसे में अब यह संभावना दिखने लगी है कि निशांत कुमार अब जदयू में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कब होंगे, किस रूप में होंगे, किस रास्ते से राजनीति में प्रवेश करेंगे, यह इस पे अभी सवाल अभी बाकी है। लेकिन हमें तब तक इंतज़ार करना होगा। लेकिन एक बात तो निश्चित है, जिस तरह से लगातार पार्टी और पार्टी के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं या आ सकते हैं, लेकिन अंतिम मुहर
अब कब लगेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतिम मोहर कब लगाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। निशांत कुमार एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि जदयू के प्रदेश कार्यालय के सामने 2 बड़े पोस्टर लगे हैं, जिसमें दोनों पोस्टर पे निशांत कुमार की तस्वीरें हैं। एक तो शुभकामना का पोस्टर है, लेकिन दूसरा उस पर निवेदक ने लिखा है कि उसका मतलब यह है कि निशांत कुमार भी राजनीति में आए हैं। तो क्या एक बार फिर से इस तरह की चर्चा तेज होने की वजह क्या है? हालांकि संजय झा ने भी निशांत कुमार के सामने में ही इस बात को कहा था कि इनको भी आना चाहिए। मेरे साथ मुख्य प्रवक्ता हैं जदयू के नीरज कुमार जी, हम इनसे बात करेंगे। नीरज जी, एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है निशांत जी को लेकर। देखिए, जनता दल के कार्यकर्ता, समर्थक, सामाजिक समूह, तीनों में बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता, समर्थक और सामाजिक समूह की उम्मीद निशांत है। कारण स्पष्ट है कि निशांत माननीय नीतीश कुमार जी के बेटा है, प्रथम कारण है। दूसरा कारण है सादगी भरा व्यक्तित्व है। तीसरा परिपक्वता का बयान है। ये 3 मानक है जिसके आधार पर हम लोग सब स्वीकार करने को तैयार हैं। पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता बाट जो रहे हैं, टकटकी भरी निगाह से देख रहे हैं कि निशांत को आना चाहिए, और हम भी ये सलाह देंगे कि निशांत कुमार को राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति यह एक प्रारंभिक शर्त है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी अपेक्षा यह है कि विभिन्न सामाजिक मंचों पर अपनी भूमिका निर्वहन करना है। इतना सुंदर, कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग के बगैर 6 बयान में शब्द का भी कोई गड़बड़ी नहीं होता है। तो ये तो नीतीश कुमार जी के संस्कार का असर है। और हमने ग्रह गुण दोष निकाला पार्टी का, चूँकि हम लोग पार्टी में प्रारंभिक काल से रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ, तो इच्छा रहती है कि इस पार्टी का वजूद कायम रहे। तो देखा कि कुमार शब्द जो है ना टाइटल में आता है, वो सूट करता है। फिर निकाले कि त है कि नहीं अंतन में, शुरू वाला न, ये सब मिल के निकलता है। तो लगता है कि निशांत कुमार ही राजनीति में आएंगे तो जनता दल सत्ता में भी बरकरार रहेगी और जनता दल नई ऊंचाई पर भी जाएगा, और नीतीश कुमार जी की नीतियों का राष्ट्रव्यापी नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका फलक भी देखा जाएगा। माध्यम क्या होगा, किस रास्ते? देखिए, वो तो तय करना उनको है, लेकिन जब बयान से ही अशांत विरोधी हो जाता हो तब तो और मजबूती के साथ उभरना चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी तो कहा था कि हाँ उनको आना चाहिए। नहीं, तेजस्वी यादव तो अपने पाप का घड़ा छिपाने के लिए आते हैं। तेजस्वी यादव थोपा हुआ नेतृत्व है। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि निशांत कुमार को आना चाहिए। आना चाहिए, लेकिन वो थोपा हुआ नेतृत्व, हम थोपा हुआ नेतृत्व नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अंतःकरण से निशांत राजनीति में आए, और विभिन्न सामाजिक मंच हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर, जन नायक कर्पूरी जी के नाम पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर, मधु दंडवते के नाम पर, मधु लिमय के नाम पर विभिन्न वैचारिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाएं। वैचारिक संकट बड़ा संकट है राजनीति का, और उस संकट मोचक के रूप में निशांत को चाहते हैं। आपकी पार्टी में संजय झा का एक महत्वपूर्ण रोल है, आपके तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी एक मजबूत स्तंभ है वो, और उनका यह कहना कि हाँ ये भी निशांत कुमार भी आए, तो क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा भी चाहती है, एनडीए चाहती है कि निशांत कुमार? जब माननीय संजय झा जी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका प्रथम दायित्व है पार्टी को मजबूत करना, और उन्होंने यह करके दिखाया। अभी जो स्ट्राइक रेट मेरा रहा है, उनके नेतृत्व में पार्टी ने जीत हासिल किया। तो स्वाभाविक है कि उनकी इच्छा है, वह भी चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में आए। तो अब ये बीजेपी और एनडीए का मामला नहीं है, ये जेडीयू का मामला है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष की अपेक्षा है, तो सबकी अपेक्षा है। मैंने पूछा था कि माध्यम क्या है, क्या उन्हें कोई पोस्ट मिल जाएगा, या फिर एमएलसी का चूंकि चुनाव होने वाला है उस रास्ते से? नहीं, वो मैं बार बार इसको स्पष्ट कर रहा हूँ ना भाई, राजनीति पार्टी में शामिल होना उनको तय करना है, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति चाहिए। अब अनुमति मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग विषय है, लेकिन इससे इतर सामाजिक मंचों पर तो जाना ही चाहिए, वैचारिक मंचों पर जाना चाहिए, अपनी बात से नई पीढ़ी को प्रेरित करना चाहिए।
वह निशांत कुमार से लोगों की उम्मीद है और जनता दल के कार्यकर्ता की खास करके उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात की इजाज़त देंगे या फिर क्या कुछ? ये तो नीतीश कुमार जी के बारे में आप क्या गणना करते हैं? हम गणना करते हैं कि निशांत कुमार को पार्टी अनुमति दे या नहीं दे, पिता अनुमति दें या न दें, वैचारिक कार्यक्रम में निशांत कुमार को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। मुख्य रूप से नीरज कुमार ने स्पष्ट कहा कि चूँकि पार्टी भी चाहती है और चूँकि संजय झा एक मजबूत स्तंभ है एनडीए और भाजपा दोनों के तरफ से, ऐसे में उनका कहना भी जो एक मजबूती से इस बात को समझा जा सकता है कि निशांत कुमार का पार्टी में आना हो सकता है आने वाले समय में संभव हो, लेकिन कब तक हो पाएगा ये फिलहाल समय पे छोड़ते हैं। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।